हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजेंट अकेडमी। मैं आर के मिश्रा। आज हम बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन की। यहाँ पर मैं सिर्फ पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी इसके बाद आगे मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को सिर्फ बताने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम जान लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, जैसे कि इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल का मतलब कि सिंगल। अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म कोई नेचर में प्रेजेंट है, जैसे सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे एक नेचर है, इस नेचर में अगर कोई एक ये सिंगल चीज़ अगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। मतलब अगर नेचर में कोई सिंगल चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। अगर क्या है, फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है पॉपुलेशन क्या होता है। अगर इफ़ मोर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप आर प्रेजेंट इन नेचर, मतलब कि अगर सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और वो नेचर में प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे बात हो रही है एक की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी एक से अधिक की। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे कि नेचर है, ये यहाँ पे एक ये मतलब कि सिमिलर टाइप के एक से अधिक हैं, सिमिलर टाइप के हैं, ये नेचर में अगर प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। और तीसरी क्या होती है, कम्युनिटी क्या है। अब कम्युनिटी क्या होती है कि इफ़ मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर प्रेजेंट टुगेदर, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट स्पीसीज के हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे मान लो कि नेचर ऐसे है, यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग है, ये एनिमल है, ये अदर स्पीसीज, तो मतलब ये सारी अगर डिफरेंट स्पीसीज एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। अब बात आती है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, हाउ वन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म सेम और डिफरेंट स्पीसीज और नॉन एज स्पीसीज इंटरेक्शन, मतलब कि या तो सेम टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, एक दूसरे से अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में, जैसे डॉग हो गया और ह्यूमन हो गया, उसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में क्या करते हैं, डॉगीज़ रखते हैं, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन एक हो जाता है। ऐसे ही क्या करते हैं कि चाहे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज का हो या सेम स्पीसीज का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन बोलते हैं। इसको दूसरा नाम हमने क्या दिया है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। अब आती है अगली बात, इसकी आती है कि इंटरेक्शन के टाइप कितने हैं, हम कितने टाइप से इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, यहाँ पर मैंने दिया है कि इंटरेक्शन टू बी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। मैं इंटरेक्शन को 3 टाइप में यहाँ डिवाइड करूँगा। सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फेवरेबल इंटरेक्शन। दूसरी चीज़ है नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसको हम अनफेवरेबल इंटरेक्शन बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे है न्यूट्रलाइज्म इंटरेक्शन। और फिर हम मतलब कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव को समझें यहाँ पे, तो सबसे पहले पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड फेवरेबल, मतलब जो अपने फेवर में हो रहा हो, जो इंटरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब हमें कोई चीज़, किसी चीज़ का अगर बेनिफिट हो रहा है तो पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई किसी इंटरेक्शन में किसी चीज़ से हमको बेनिफिट हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, तो मतलब कि हमारे फेवर में हो रहा है, इसलिए हम इसको फेवरेबल इंटरेक्शन नाम देते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन आर दीज इंटरेक्शन व्हेन बोथ एनिमल ऑब्टेन बेनिफिट्स और बेनिफिट्स वन इंडिविजुअल बट डू नॉट, यहाँ पे बात हो रही है डू नॉट लॉस अदर इंडिविजुअल, कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। मतलब कि पॉजिटिव इंटरेक्शन में एक को बेनिफिट हो रहा है या दोनों को बेनिफिट हो रहा है, या एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को लॉस नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन की। जैसे किसी चीज़ के लिए हमें बेनिफिट हो रहा है, कहीं से हमें मनी का अर्निंग हो रही है, लेकिन उसमें या तो हमें मनी की अर्निंग हो रही है, हमारे साथ में जो उसको भी हो रही है, या सिर्फ हमें हो रही है बट हमारे जो साथ में उसको नहीं हो रही, लेकिन उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव इंटरेक्शन को 2 टाइप में डिवाइड कर किया गया। इसके 2 एग्जांपल्स ही हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म और दूसरा है कॉमनसेलिज्म।
म्यूचुअलिज्म का मतलब इसको हिंदी में हम समझते बोलते हैं सहजीविता, और कॉमन्सलिज्म का मतलब होता है परजीविता। सहजीविता का मतलब साथ साथ जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे कि एक को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस नहीं हो रहा, या दोनों को बेनिफिट, और वही का मतलब कि साथ में जो साथ दोनों के रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं। और कॉमन्सलिज्म का मतलब परजीविता बोलते हैं, लेकिन मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं, परजीवी हैं लेकिन हानि नहीं पहुंचा रहे हैं किसी टाइप की, जिसकी बात हम आगे चल के स्लाइड में करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगली स्लाइड है, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव इंटरेक्शन। वो तो बात होगी क्या हमारी, पॉजिटिव इंटरेक्शन के 2 एग्जांपल दिए और हमने आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में बताया कि पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होता है जिसमें या तो दोनों को बेनिफिट हो या एक को बेनिफिट हो तो दूसरे को लॉस ना हो, ठीक है। उसमें मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को समझा दिए। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है। बात से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब कुछ नेगेटिविटी वाली चीज़ यहाँ पे हो रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं हो रहा है उसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन बोलते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन आर दोज इंटरेक्शन in which both the two interacting organism are being harmed. Such type interaction known as negative interaction। यहाँ पे देखो कह रहा है, बात क्या कह रहा है कि both two interacting organism are being harmed, मतलब कि यहाँ पे जो एक दूसरे से 2 ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो दोनों हार्म हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों हार्मफुल हो रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन। मैंने बोला था, पहले ही बताया था कि यहाँ पे नेगेटिविटी की कुछ बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे हार्मफुल हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट वाली कोई चीज़ ही नहीं है, इसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पहला है, क्या है, पहला है, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से compete कर रहे हैं खाने के लिए, रहने के लिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है एक दूसरे के बीच में। दूसरा हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्या, प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब भक्षक, जो क्या करते हैं, दूसरे को मार कर खाने वाले, जिनको हम बोलते हैं प्रेडेटर, दूसरे को मार के दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। मतलब कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्म भी तो हो रहा है कि एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल को मार के खा रहा है, तो क्या हो रहा है, दूसरे एनिमल को नुकसान ही तो हो रहा है। तीसरी बात हमने यहाँ पे क्या किया, पैरासिटिज्म। तीसरा हमने यहाँ पे है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या हुआ, परजीवी, आलसी जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ करना नहीं है उसको, बस लाइफ में क्या है कि खाना मिल जाए, आराम से शांति से जीवन जिए। जैसे कि हमारा तुम लोगों की अगर गांव की भाषा में हम आप लोगों को बताएं तो इसको बोलते हैं, जैसे अमरबेल, आप लोगों ने देखा होगा। अमरबेल क्या करती है, उसको ले जाओ थोड़ा सा तोड़ के किसी पेड़ पे डाल दो जाके, वो वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि रूट है नहीं है, कुछ नहीं है, वो प्लांट अपना ग्रो कर रहा है, उसी पे वो पड़ी हुई, उसी से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। प्लांट सूख जाएगा तो वो मर जाएगी, अगर प्लांट चल रहा है तो उसी न्यूट्रिशन। एक तरफ की क्या है, वो आलसी है। फिर तीसरा यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं एमेंसलिज्म का। एमेंसलिज्म का मतलब होता है सहजीविता, ठीक है, जिसमें एक हानि पहुँचती है दूसरे को लाभ होता है। सहजीविता का मतलब एमेंसलिज्म में है कि साथ तो रहते हैं, ये सहजीविता मतलब ऊपर मैंने म्यूचुअलिज्म की बात मैंने सहजीविता में ही की थी, और यहाँ पे भी मैं सहजीविता की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ और वहाँ में बहुत डिफरेंस है। वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ पे दोनों पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे, मतलब दोनों साथ तो रह रहे थे लेकिन एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ तो रह रहे हैं जिसमें से एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को हानि 100% हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म बोलते हैं। हम इन सब चीज़ों की आगे चल के काफ़ी डिस्कस करेंगे, इनका पूरी स्लाइड में हम इनको अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। फिर तीसरी बात आती है, क्या है, न्यूट्रलिज्म, मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं, जिसको न किसी से कहावत है ना न लेना न देना, मतलब कि दीज आर कॉल्ड जीरो इंटरेक्शन और नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। या तो उनके पास इंटरेक्शन में जीरो मतलब इंटरेक्शन है ही नहीं किसी से, इसी को हम क्या, इसको या तो नो इंटरेक्शन, मतलब कि दोनों के बीच में, किसी के बीच में कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई एक इंसान है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना उसको मतलब है कि किसको हानि हो रही है, किसको लाभ हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, उसको क्या बोलते हैं,
एक न्यूट्रल टाइप का, जैसे कि एक किसी इंसान का एग्जांपल ले लें कि एक लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही न्यूट्रल आदमी है, कि ना उसको खुशी, जैसे अगर बहुत ज़्यादा खुशी तो ना बहुत ज़्यादा खुशी में वो खुश हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा उसको गम है किसी चीज़ का, एकदम मतलब हर चीज़ एवरेज में जिसको हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, किसी के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इसको हम जीरो जीरो इंटरेक्शन बोलते हैं, या नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, मतलब इन दोनों इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। फिर आगे हम बात करते हैं आप लोगों से किस चीज़ के बारे में। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मैंने एक स्लाइड अलग से मैंने बनाई हुई है जहाँ पे मैं बात करूँगा आप लोगों से। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या किया हुआ है कि स्पीसीज इंटरेक्शन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक क्या होते हैं कि अगर सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, सेम स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे बात करते हैं हम किस चीज़ की, अगर सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे जैसे सेम स्पीसीज है दो, यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो कि ये हमारी सेम स्पीसीज, जैसे कोई है स्पीसीज एक ए है एक स्पीसीज बी है, अगर इनके बीच में क्या हो रहा है कि सेम इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के, मतलब सेम स्पीसीज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। और यहाँ पे हमने सेकंड क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब कि अगर स्पीसीज दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर, ऐसे एक स्पीसीज हम यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे ई ले लेते हैं, तो अगर डी और ई स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कि दो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक तो है एन एंटागोनिज्म, ठीक है, और दूसरा है सिम्बायोसिस। एन एंटागोनिज्म मतलब क्या है कि इट इज़ हार्मफुल इसके बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज which एट लीस्ट वन द स्पीसीज इज हार्म्ड। मतलब कि वही बात जो मैंने पीछे भी की थी कि यहाँ पे दो स्पीसीज अगर साथ रह रहे हैं तो उसमें से एक स्पीसीज को लाभ होगा लेकिन दूसरी स्पीसीज को क्या होगा, हानि होगी। यहाँ पे उसी का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं आगे चल के आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पे मैंने फोटोज़ लगा दी लेकिन अभी क्लियर नहीं है कोई। अगली बात आती है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगला है पार्ट यहाँ पे सिम्बायोसिस। इट मीन्स लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हुआ, एक साथ रहना। सिम्बायोसिस का मतलब है कि स्पीसीज जो है एक साथ रह रही है, उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। अब सिम्बायोसिस को क्या हुआ है, सिम्बायोसिस में भी इसको दो टाइप से बांटा गया है। एक होता है बेनिफिशियल और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है हार्मफुल। फर्स्ट यहाँ पे बेनिफिशियल है और दूसरा यहाँ पे हार्मफुल है। बेनिफिशियल का मतलब है कि जो बेनिफिट दे रही हैं। हार्मफुल का मतलब क्या है, वहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है उसका पैरासिटिज्म, मतलब कि पैरासाइट हैं जो हार्म पहुँचा रही हैं। अगर किसी, मैंने अभी अमरवेल का एग्जांपल दिया था कि किसी पेड़ पे डाल दिया जाए तो क्या होगा, वही यहाँ पे मतलब कि हार्मफुल जो है उनको, एक बेनिफिशियल है दूसरी हार्मफुल है। सिम्बायोसिस दो टाइप का है। बेनिफिशियल में क्या है, बेनिफिशियल में कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे। और दूसरा क्या है, दूसरा बात यहाँ पे हमने क्या किया, और हाँ सेकंड इसको फिर क्या किया, बेनिफिशियल को तीन टाइप में डिवाइड किया। पहला कॉमनसेलिज्म, दूसरा प्रोटोकोऑपरेशन और तीसरा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले कॉमनसेलिज्म का मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिया था कि पॉजिटिव इंटरेक्शन है। प्रोटोकोऑपरेशन में क्या है, क्रैब एंड सी एनिमोन का एग्जाम्पल दिया है, जिसको भी मैं आगे चल के आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से समझा पाऊँगा। जब बड़ी स्लाइड लगाऊंगा वहाँ पे तो उस जगह पे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तीसरा क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब मैंने पहले बताया था कि जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी हो, उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते थे, सहजीविता जिसको। उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है फैकल्टेटिव और दूसरा है ऑब्लिगेट। अच्छा, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट क्या होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि वैकल्पिक या इच्छाधीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब कि जिसके पास अगर मान लो कोई एक चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करती, अपनी पूरी लाइफ साइकिल को एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे यहाँ पे हम फैकल्टेटिव बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को किसी एक ही प्लांट पे डिपेंड नहीं करती। मान लो कल को प्लांट वो सूख गया
उसकी लाइफ साइकिल तो इनकम्प्लीट रह जाएगी ना। इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम वैकल्पिक बोलते हैं, कि मतलब उसके पास विकल्प है कि वो अपनी लाइफ साइकिल को दूसरे भी जगह पे जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है। लेकिन ऑब्लिगेट क्या होते हैं, ऑब्लिगेट हो जो तो फुल्ली डिपेंड होते हैं। वैसे अमरवेल का एग्जांपल फिर ले लो यहाँ पे, ठीक है, या बांधा होता है पौधों में, जैसे आपने देखा होगा आम के पेड़ पे होता है, जामुन के पेड़ पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर पेड़ सूख गया तो काम ख़त्म, अगर पेड़ है तो वो चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कॉमन्सलिज्म को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कि विदाउट कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट और विद कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट, ठीक। विदाउट मतलब कि एक दूसरे से, जैसे कि एक दूसरे के मतलब विदाउट कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट मतलब लगातार एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है। और विद कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट जैसे एफीफाइट्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। फिर यहाँ पे हार्मफुल में पैरासाइट थे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, जिसको मैंने मतलब अभी आपको समझाया कि जैसे पैरासाइट सबसे पहले तीन चीज़ें होती है, एक होता है पैरासाइट, प्रेडेटर और पैरासिटॉइड। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी यहाँ पे इस साइड में आकर के आप लोगों को अभी समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पैरासाइट बताता हूँ। पैरासाइट मेन चीज़ क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है कि जैसे कुछ जीव होते हैं कि पशुओं पे रहने वाले जीव, या तो मतलब क्या होता है कि जो पशुओं पे रहते हैं, देखा होगा आपने, जैसे कि हम बोलते हैं पूरी तरीके से वो पशुओं के ऊपर ही डिपेंड है। पैरासाइट का मतलब जुआ, जैसे किसी जानवर का जू देखा आपने कि वो जानवर से ही रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं पे क्या, लेकिन वो क्या है, वो जो जिस जानवर पे रह रहे हैं वो उससे छोटे हैं, उससे बड़े नहीं हैं, उससे साइज में उससे छोटे हैं, लेकिन अपना न्यूट्रिशन उस प्लांट से ले रहे हैं, वहाँ से सॉरी उस जानवर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। फिर हम आते हैं इधर, इधर क्या है कि एन एंटागोनिज्म जो मैंने इधर बताया था आपको, इसमें क्या है, इसमें तीन पार्ट हैं। पहला है कंपटीशन, दूसरा है प्रेडेशन और तीसरा है एंटीबायोसिस, ठीक है। अब कंपटीशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रतिस्पर्धा होती है, प्रीडेशन भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि भक्षक होते हैं, और यहाँ पे एमेंसलिज्म जिसको हम बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सहजीविता होती है, लेकिन उसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या होती है, हानि होती है। फिर तीसरा, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इसको आगे डिवाइड किया गया है अलग पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरी, पैरासिटॉइड और अगली बात है आगे क्या कह रहे हैं, मतलब कि कैनिबलिज्म, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें पहले हमने क्या बोला, हर्बीवोरी। हर्बीवोरी कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोरी का मतलब जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि हमारी काऊ हो गई, बेफेलो हो गई, ये क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, मतलब जो घास फूस पे डिपेंड करते हैं उनको हम हर्बीवोरी बोलते हैं। लेकिन पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, अब हम आते हैं बात करते हैं पैरासिटॉइड्स की। पैरासिटॉइड्स वो होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल को इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोड से जिनका इजाद किया गया है। इसको जो आर्थ्रोपोड के मेंबर होते हैं, उनके इंसेक्ट जो होते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल उस पर डिपेंड करते हैं, आर्थ्रोपोड के इंसेक्ट पर। जैसे कि ट्राइकोग्रामा की अगर हम एक एग्जांपल है इसका, ट्राइकोग्रामा, ठीक है, पैरासिटॉइड्स का, जो कि हम आगे बात करेंगे पैरासिटॉइड की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि यही है कि मेन चीज़ को हम पैरासिटॉइड क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं, मतलब इंसेक्ट जो होते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल उन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका ट्राइकोग्रामा बोला। होस्ट मतलब कैटरपिलर होस्ट होता है, जैसे कि क्या होगा, शुगर केन वगैरह के प्लांट पे, जैसे ये कैटरपिलर, शुगर केन कैटरपिलर पे उस पर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बातें हो चुकी हैं और थैंक यू सो मच। और आगे हम बात करेंगे, आगे स्लाइड में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं थी, जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या जो इधर उधर हो गई हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के आप लोगों को स्लाइड में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सो